सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है और ख़ासकर जो बिहार में राजद जैसी पार्टी जिसको स्थापित किया लालू जी ने, आज उनकी दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व में जिस तरह से उपचुनाव में हार हुई है राजद की और इंडिया अलायंस की, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी जो लीडर बड़े हो सकते हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उस नाते अपने छोटे भाई को आप लोगों के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरएसएस और भाजपा ये चाल चल रही है, जाति में बांटकर जाति का नेता खड़ा करके और जाति के नाम पर अलग अलग वोट को इकट्ठा करती है। अगर तेजस्वी यादव जी ने सबक इससे भी नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी बहुजन की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सम्मानपूर्वक उनके कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी बिहार में, तो आने वाले 2025 में जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष है, जो 150 सीटों पर तैयारी चल रही है, उस तरह वो देखेंगे कि राजद विपक्ष में भी रहने लायक नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें रोज़ बिहार में मजबूत हो रही हैं, उसको शिकस्त देने के लिए जिस बिहार ने सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा रोका, चक्का को बंद किया, उसको बंद करने के लिए फिर से बहुजन नेताओं को एक होना चाहिए। हमारी तरफ से खुला संदेश है कि अगर सम्मानपूर्वक बातें होंगी तो बिहार में भाजपा की सीटें बचेंगी नहीं और बहुजन और खासकर संविधान का राज आने में विलंब नहीं होगा। आज की बैठक में जो है मुख्य निर्णय क्या लिया गया, ये हम जानना चाहेंगे। आज की बैठक पूर्ण रूप से इसलिए थी कि माननीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन 8 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के मैदान में हो रहा है। उन्होंने जैसे सुना कि बिहार में हत्याएं, बलात्कार और होमगार्ड की नियुक्ति और जो भूमि सर्वे के नाम पर भूमाफियाओं को कौड़ी के नाम ज़मीन, खासकर दलित समाज की ज़मीनों को लूट कर भूमाफियाओं को दिया जा रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं बिहार में आकर इस लड़ाई को तेज़ करना चाहता हूँ और सभी समाज को एक शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तो ये 8 तारीख को आएंगे और बिहार में जो भूमाफिया भूमि सर्वे के नाम पर लूट मची है, उसके ख़िलाफ़ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और होमगार्ड के जो सफल अभ्यर्थी थे, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई और नई नियुक्ति करके पैसे की उगाही करने की नीतीश सरकार की जो मंशा है, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप जब एक तरफ अलायंस की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक मतलब? नहीं, अलायंस की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने कहा कि अलायंस हम तभी कर सकते हैं जब बात बहुजनों की हो, सम्मान की होगी, जब बात हमारे बहुजन समाज की नौकरियों की होगी, जब बात बहुजन समाज के भूमिहीनों के 5 डिसमिल ज़मीन की होगी, जब शिक्षा की होगी, स्वास्थ्य की होगी, युवाओं की होगी, जब ये सारे निर्णय होंगे तब हम अलायंस की बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस्तीफा की बात कर रहे हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए उनकी लड़ाई रही है। उनकी लड़ाई कभी भी कुर्सी की नहीं रही है। वो आज फिर देश को संदेश देना चाहते हैं कि कुर्सी मेरे लिए सबसे छोटी चीज़ है, सबसे बड़ा जो है वो देश का संविधान है, लोकतंत्र है और बहुजन समाज है। अब देश में जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही, हत्या हुए, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देने से सारी चीज़ रुक जाएगी? देखिए, वो इस्तीफा की पेशकश वो कब करेंगे जब उन्होंने कहा कि लोकसभा में उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा सड़कों से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और उनके करोड़ों समर्थक आज लोकतंत्र को ज़िंदा रखा है उन्होंने, तो वो है सड़क है भारत की, और भारत की सड़क पे जब तक हम रहेंगे संसद को आवारा होने नहीं देंगे। आज की जो बैठक थी ये हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की संयुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की, सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक थी और इस बैठक का मकसद सिर्फ एकमात्र था। 8 दिसंबर 2024 को बिहार की राजधानी पटना में
बहुजन समाज के, पूरे बिहार के बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ बन करके बिहार में जो भी मामले हुए हैं उस पर सरकार से सवाल पूछने के लिए बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आ रहे हैं। इस पर्पज़ से हम लोगों ने बैठक बुलाया था और अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, और जो जिम्मेदार प्रदेश पदाधिकारी हैं उन सबको निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से हम सब लोग उस दिन के कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाएं और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं।